हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको भी पता है एग्ज़ाम सर पे आ चुका है और देखते देखते देखिए अक्टूबर का मंथ भी स्टार्ट हो गया है। और इससे पहले देखिए 6 मंथ हुआ करता था और अब देखो मुश्किल से 2.5 मंथ ही बचा हुआ है। सो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और बढ़िया से दिन रात एक भी कर रहे होंगे और रिवीजन जो है वो बार बार कर रहे होंगे। और आज मेरे दिन की शुरुआत हो रही है सुबह 5:30 बजे से। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सुबह जब भी उठती हूँ तो अपनी स्टडी करती हूँ, क्योंकि मैं उठती इसीलिए हूँ ताकि मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकूँ। और सुबह का जो टाइम होता है वो फ्रेंड मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती टाइम होता है, क्योंकि ना दिन में मैं देखो घर भी मैनेज करती हूँ, तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह जो भी पढ़ाई हो मैं कम से कम 1-1.5 घंटा की कर सकूँ। एटलीस्ट बहुत ज़्यादा ना पढ़ सकूँ तो जो भी है, जितने भी पेजेस मुझे पढ़ने होते हैं वो मैं सुबह सुबह अपना टारगेट बना लेती हूँ कि इतने पेज या इतने क्वेश्चन मुझे अच्छे से रिवाइज करना, या फिर कुछ नया अगर पढ़ना होता है तो फिर मैं शुरुआत कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ ज्योग्राफी का रिवीजन, और आज से मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट किया है और ये मैं घटना चक्र से ही कर रही हूँ। और जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं वो घटना चक्र में दिए हुए हैं, और ये फ्रेंड मेरे पास में सेपरेट वाली बुक है। सो इसी से मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रही हूँ और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी साथ साथ में पढ़ रही हूँ। और मेरे कुछ व्यूवर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि उनके पास में घटना चक्र की ऑल सब्जेक्ट की जो कंबाइंड वाली बुक आती है वो है, बाकी जो सेपरेट बुक्स होती हैं वो नहीं है उनके पास। सो उनको क्या करना चाहिए? देखो मैं तो ये कहूँगी ना, सिलेक्टेड जो भी बुक्स हैं ना उनको आप सेपरेट ले लो, क्योंकि सेपरेट लेने से फ़ायदा ये होगा कि उसमें मैटर आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं ना उसके अंदर कवर हो जाएंगी। लेकिन जब आप कंबाइंड वाली से पढ़ रहे हो ना तो देखो वो ऑलरेडी पतली बुक है, उसमें सारे सब्जेक्ट ना कंबाइंड है। उसमें मैटर आपको काफ़ी कम मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि वो सिर्फ अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपकी चीज़ें कवर हो पाएंगी। सेपरेट वाली में क्या है कि मैटर आपको ज़्यादा मिल जाएगा। अगर आप अदर कोई चीज़ पढ़ के भी अगर उस घटना चक्र को लगा रहे हैं ना तो भी काफ़ी हद तक चीज़ें ना आसान हो जाएंगी, और जो क्वेश्चंस होंगे ना वो भी काफ़ी बनने लगेंगे। और पढ़ाई करने के बाद मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। और मेरे व्लॉग्स को आपको भी पता है हाउसवाइफ भी देखी हूँ, और साथ में जो मेल होते हैं वो भी देखते हैं। और ये हाउसवाइफ अपने आप को रिलेट कर सकते हैं कि हम ये वाला जो टास्क होता है ना किचन का काम, ये तो देखो ऐसा टास्क होता है ना कि ये कभी ख़त्म नहीं होता। बाकी के जो टास्क होते हैं ना वो लाइफ में हम इग्नोर भी कर देते हैं, और साथ में अगर मूड नहीं होता है तो ये सोचते हैं चलो कोई बात नहीं आज नहीं करते, हम इस काम को कल कर लेंगे। लेकिन ये खाना बनाने वाला जो टास्क होता है ना, ये इस काम को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, बल्कि एक टाइम भी नहीं इग्नोर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम काम नहीं करेंगे घर का, हम खाना नहीं बनाएंगे घर के लिए, तो सवाल उठता है फिर कौन बनाएगा? ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, कौन बनाएगा? इसका तो देखो ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क ऐसे ही लगा रहेगा, वो लाइफ टाइम लगा रहेगा। और इसका जो आंसर है ना वो हम पर ही ख़त्म होगा, क्योंकि हम ही हर चीज़ का सॉल्यूशन है। हम ही खाना बनाएंगे, हम ही सारे काम करेंगे। हम पे जो जितनी जिम्मेदारियां हैं ना उन जिम्मेदारियों को हम बखूबी निभाते रहेंगे और लाइफ हमारी यूं ही कटनी है। इसीलिए जो है वो हमको सारे काम करने हैं, रो रो के नहीं करने हैं, अच्छे से हंस हंस के करने हैं। जब यही पता है कि ना हमको करना ही करना है, जब इस काम को पता चल जाएगा कि नहीं इस काम का जो अल्टरनेटिव वो कुछ और नहीं है, हमको ये करना ही है, तो इस चीज़ को आप लोग भी अच्छे से हंसी खुशी करो कि टाइम मिले या ना मिले, अपनी पढ़ाई को भी टाइम दो, अपने घर को भी काम दो, दोनों काम जो है वो बैलेंस करके चलो। और फ्रेंड्स, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ना इतनी आसान भी नहीं होती हैं जितना कि हमको दिखाई देती हैं। सपोज़ मैं अगर आपके सामने व्लॉग्स लेके आ रही हूँ ना, तो मेरी लाइफ में इतनी आसान नहीं होती ना कि व्लॉग्स भी शूट करना, पढ़ाई करना, घर के काम को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें फ्रेंड इतनी भी आसान नहीं होती जितना कि सामने को दिखता है। इसीलिए हर किसी को ना अपनी प्रॉब्लम जो होती है वो बड़ी लगती है, सामने वाले की प्रॉब्लम वो हमेशा छोटी ही लगती है। प्रॉब्लम होती है, वो चाहे अपनी हो या पराई हो, ये हमें एक दूसरे की जो प्रॉब्लम होती है ना उसी से देखो हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। और फ्रेंड्स, 2 दिन से मेरे व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे। आप में से एक लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि दी आप हो कहाँ पे, आपके व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए इस चीज़ को ना जान के मुझे भी अच्छा लगा कि आपको ना मेरे व्लॉग्स का वेट रहता है। और देखो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है ना जो मैं अपने व्लॉग्स के थ्रू आप लोग तक पहुँचाती हूँ, और जितनी भी मुझे नॉलेज होती है वो मैं आपको देती हूँ, और साथ में मोटिवेशन का भी काम करती हूँ, क्योंकि ना जैसे आप हो फ्रेंड वैसे मैं भी हूँ, और आप लोग अपनी तैयारी करते हो तो मैं भी अपनी तैयारी कर रही हूँ। और जितनी नॉलेज मुझे होती है वो अगर आप मुझसे कोई भी क्वेरी करते हो ना तो मैं उसका बेस्ट ही आंसर करती हूँ, और भले वो चाहे मोटिवेशन के साथ हो या फिर पढ़ाई से रिलेटेड हो।
और फ्रेंड्स वीडियो ना आने का रीज़न जो है उसके पीछे ये है कि मेरी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे थे और मैं 2-3 दिनों से ना बहुत ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि फ्रेंड आपको ही पता है कि मैं घर में अपने खुद के काम खुद मैनेज करती हूँ और साथ में अपनी स्टडी करती हूँ और अपनी बेटी को भी मैं खुद ही हैंडल करती हूँ। सो उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज से जो एग्ज़ाम है वो ओवर हो चुके हैं। सो इसीलिए मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था फ्रेंड कि मैं वीडियो को अपलोड कर सकूँ। वीडियो शूट किया हुआ पड़ा था लेकिन उसमें जो वॉइस ओवर था वो नहीं हुआ था, इसीलिए अब तक वो वीडियो नहीं पहुँच पा रही थी। सो फ्रेंड लाइफ में ऐसी ना प्रायोरिटी सेट हो जाती है हमारी कि हम जिस चीज़ को हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए ना उस चीज़ को हम ज़्यादा देते हैं, और जिस चीज़ को अगर हमको लगता है कि ये चीज़ अभी ना सही हम 2 दिन बाद भी कर लेंगे ना, तो देखो लाइफ में बहुत सारी जो सिचुएशन होती है ना वो ऐसी आ जाती है हमारे सामने कि हमें ना प्रायोरिटी जो अपनी सेट करनी पड़ती है कि हम किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दें। और फ्रेंड्स मैं अपनी बेटी को ना खुद पढ़ाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ना मैं उसको तब तक पढ़ाऊँ जब तक कि उसको किसी ट्यूशन कोचिंग की ज़रूरत ना पड़े। कम से कम जो उसका प्राइमरी लेवल है एटलीस्ट जूनियर लेवल तक 9-10 तक तो मैं खुद ही उसको हैंडल कर सकती हूँ। बाकी चीज़ें जब बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला होगा तब की तब देखेंगे, लेकिन तब तक हमें अपने आप को भी इसी तरह से तैयार कर लेना चाहिए ना फ्रेंड, और कि हम अपने बच्चों को भी अच्छा गाइड कर सकें, उसको पढ़ाई में हेल्प कर सकें, ताकि ना जो अगर आज जो सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं ना वो बच्चे को ना फेस करनी पड़े। क्योंकि फ्रेंड आपको ही पता है कि ना हमारे टाइम पे आप सोच रहे हो कि इतना कंपटीशन है, तो जब बच्चे बड़े होंगे ना तो बच्चों के टाइम पे कितना टफ कंपटीशन होगा, उनकी जो लाइफ होगी ना वो भी सोचो कितनी ज़्यादा टफ होती चली जाएगी। सो हमें अपने बच्चों को भी ना अपने से ज़्यादा तैयार करना। हम तो देखो जब तैयार कर पाएंगे ना जब हमें खुद उस चीज़ की नॉलेज होगी। सो अगर आपके भी बच्चे हैं छोटे हैं, एटलीस्ट अगर प्राइमरी लेवल के हैं जूनियर लेवल के हैं, किसी भी स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं ना, तो उनको ना कम से कम आपको टाइम देना पड़ेगा। और जब तक टाइम देना पड़ेगा ना फ्रेंड जब तक कि उसको आपकी ज़रूरत है, क्योंकि ना आप टाइम दोगे ना तो उसको भी अच्छा लगेगा कि आप ना उसको टाइम दे रहे हो, प्रॉपर उसकी जो पढ़ाई में है वो हेल्प कर रहे हो, ताकि उसका जो बेसिक है ना वो बहुत अच्छा हो जाए। और फ्रेंड जब बेसिक अच्छा होता है ना तो वो चीज़ें जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं एक बच्चे को समझने के लिए ना। कि देखो फ्रेंड आपने भी अगर इस चीज़ को गौर किया होगा ना, जिस तरह की स्टडी आपने अपने बचपन में की है ना, सोचो अगर जो आज बच्चे स्टडी कर रहे हैं ना, जितना डिजिटल पढ़ाई कर रहे हैं, जिस तरह के टीचर्स उनको अवेलेबल हैं, जिस तरह से उनको पढ़ाया जा रहा है ना, अगर शायद आपको भी बचपन में उसी तरह से पढ़ाया गया होता ना तो शायद चीज़ें बहुत आसान हो जाती। क्योंकि ना जो चीज़ें आपने बुक्स में पढ़ी हैं, जो चीज़ें आपने सुनी है, उनको ना आपने अच्छे से समझा नहीं, उनको आपने ना प्रैक्टिकली कोई चीज़ अच्छे से करने की कोशिश नहीं की है। सो इसीलिए मैथ्स के क्वेश्चंस हो गए, साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो फ्रेंड ना बहुत टाइम तक ना क्लियर करने में टाइम लग जाता है। सो इसीलिए हमें अपने बच्चों को इस तरह से नहीं बनाना है कि बच्चे भी इस चीज़ को सफ़र करते रहें। सो फ्रेंड तो देखो मुझे तो पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और साथ में मैं अपनी तैयारी करती हूँ, तो इसलिए तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, और साथ में मैं अपने बच्चे को भी गाइड करती हूँ ताकि ना उसका जो बेसिक है इतना अच्छा हो जाए कि उसको ना एक एक चीज़ समझने में प्रॉब्लम ना हो। और ये शाम का टाइम हो रहा है फ्रेंड और मैं अभी रात के डिनर की तैयारी कर रही हूँ। और आज मैंने बनाया था, दाल बनाई थी और साथ में ये चोखा बनाया हुआ था और रोटियाँ थी साथ में। और इसी वीडियो के साथ आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। और व्लॉग पसंद आया तो आपका लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर आपकी कुछ भी क्वेरी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।